कल जो कराची वाले देखते रह गए, हमारे पड़ोसी इसमें बाजी ले गए। हाँ, एक्चुअली बाजी ले गए, लेकिन शायद बाजी भी ले गए और शायद नुकसान भी उसकी वजह से काफ़ी हुआ। ये दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट एज़ वेल। कल हमने देखा कि हैदराबाद और अंदरून सिंध में बारिशें हुई और ये एक तूफ़ानी बारिश का स्पेल जो 2 घंटे तक हैदराबाद में जारी रहा। एक्सपेक्टेड जो अभी तक कैलकुलेशन आई है उसमें 94 मिलीमीटर बारिश बताया गया। और फिर कहीं से खबरें ये भी आ रही हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था। सम आर सेइंग कि क्लाउड बर्स्ट नहीं था, अलबत्ता बारिश का जो तूफानी बारिश थी उससे ऑब्वियसली नुकसान का। अब इसमें गलियां सड़कें सब डूब गए। कुछ जानने वाले दे वर ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम हैदराबाद टू कराची और वो अभी तक नहीं पहुंचे। इतनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश थी और सिर्फ ये हैदराबाद में नहीं बल्कि जो पूरी सिंध की जो कोस्ट लाइन है, ठट्ठा, जाम, शोरो, सुजावल, बदीन, मटियारी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी तेज़ बरसात हुई। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर साहब, आप तर्जुमान हैं महकमे मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप पहले ही कल ऑलमोस्ट आपसे रोज़ी तकरीबन बात हो रही होती है और आप पहले ही ये कह रहे थे कि ये दिन बड़े ख़ास होंगे, इसमें बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हैदराबाद में, अंदरून सिंध में बड़ी तबाही मची है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आने वाले और दिनों में? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। ये इवेंट हैदराबाद के लिए वेरी सरप्राइज था कि तकरीबन 2 घंटों में 94 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। लोग तो इसको क्लाउड बर्स्ट कह रहे थे, बट ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, इसको आप टॉरेंशियल रेनफॉल कह सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट के लिए ज़रूरी होता है कि 1 घंटे में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो या बारिश हो जाए। और मोस्टली जो मैं आपके तवज्जुह से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना मोस्टली पहाड़ों के आसपास होता है। अच्छा। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद का अक्सर एरिया जो है वो नशेब में है। तो अगर हैदराबाद में 30 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो सिचुएशन जो है बड़ी पैथेटिक हो जाती है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वहाँ पे लाइट नहीं होती, फिर इंतज़ामियों को बड़ा मसला होता है कि जनरेटर्स के थ्रू उनको पंप चलाने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स तो साथ साथ हैं। तो आने वाले दिनों में जो सिचुएशन होने जा रही है वो भी कुछ इस तरह से है कि एक अभी हवा का शदीद कम दबाव, जिसको हम वेल मार्क लो एरिया कहते हैं, वो इस वक्त वेस्ट राजस्थान के ऊपर मौजूद है और जो आज तकरीबन आज के दिन में वो पाकिस्तान के वस्ती इलाकों जिसमें सदरन पंजाब और अपर सिंध है उसको मुतासिर करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ एक हवा का शदीद कम दबाव जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं वो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा ज़मीन की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ मूव किया है। आने वाले दिनों में इन दोनों सिस्टम्स की वजह से तकरीबन सिंध भर में जो है वो अच्छी शदीद मूसलाधार बारिशें मतवक्को है, जबकि आज से जो पंजाब के अक्सर इलाकों में आज से 3 से 4 रोज़ के दौरान जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश की पेशन गोई। अच्छा, कराची में सुनने में आ रहा है कि 18 ऑनवर्ड्स बारिशें हैं। स्पेसिफिकली कराची में कब से हैं सर? जी बिल्कुल, जब ये लो प्रेशर एरिया पाकिस्तान के वस्ती हिस्सों को मुतासिर करता हुआ सिंध की तरफ आएगा तो इस बात की तवक्को है कि 18 तारीख की शाम या रात से लेकर 20 तारीख तक कराची में भी दरमियानी से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। सही। अंजुम साहब, हम चाहेंगे अगर आपके लिए पॉसिबल हो आप अपनी स्क्रीन में जो आपके आंख में मौजूद है वहाँ से गाइड कर सकें कि सिचुएशन क्या रहेगी। आप दबाव की बात कर रहे हैं कि एक हवा का दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो सिचुएशन भी ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। कि देखिए, अगर आप गौर करें तो ये सदरन पंजाब के साथ इंडिया में क्लाउड बास्ट नज़र आ रहा है। ये है जी वो वेल मार्क लो, जहाँ पर जो है जो आज के दिन में पाकिस्तान के वस्ती इलाकों यानी कि सदरन पंजाब और अपर सिंध को हिट करना शुरू करेगा। और इसके साथ अगर हम बे ऑफ बंगाल में देखें तो वहाँ पर डिप्रेशन मौजूद है। जब ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, ये वेस्टवर्ड आएंगे तो इसकी वजह से जो है हमारे कंट्री में अक्सर इलाकों में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।